जी बेटा, पहला क्वेश्चन है आज का, हु इज़ कायदे मिल्लत? आप बताएं, कायदे मिल्लत कौन है? ठीक, कौन? ये लियाकत खान के बारे में क्या जानते हैं? पाकिस्तान के पहले क्या थे? सदर थे, प्राइम मिनिस्टर थे, क्या थे? प्राइम मिनिस्टर। पाकिस्तान में पहले प्राइम मिनिस्टर भी, और यहाँ एक लियाकत बाग भी है पिंडी में, इन्हीं के नाम पे है, जहाँ पे लियाकत खान को शहीद किया गया था। कब शहीद किया गया याद है? ये अभी सारी डिटेल्स निकालनी है। लियाकत खान लियाकत खान को कब शहीद किया गया? 1951 में। कब? ये भी क्वेश्चन आता है। पिंडी में, उसी लियाकत बाग में ही बेनज़ीर जो प्राइम मिनिस्टर थी, मोहतरमा बेनज़ीर को भी शहीद किया गया था। ये दो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे शहीद हुए एक बाग में। लियाकत बाग उसको कहते हैं, लियाकत खान की वजह से। पाकिस्तान के पहले क्या थे ये? और इन्हें क्या कहते हैं? कायदे मिल्लत। मिल्लत का मतलब क्या है? वो कौम जिसकी बुनियाद कलमे पे हो। मैंने डेटा में बात की थी ना, वो कौम जिसकी बुनियाद जोग्राफिया पे हो, तो वो फिर ज़्यादा मुल्क बनता है ना। जैसे जापान है, चाइना है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ठीक है, अमेरिका है, जोग्राफिया देखा जाते हैं। वो जिसके अंदर, वो कौम जिसकी बुनियाद में ज़बान हो, वो अलग कौम है। जब पंजाबी, पश्तून, ठीक है, अंग्रेज़। वो कौम जिसकी बुनियाद में नस्ल हो, वो अलग कौम है। जैसे सैयद है, जट है, गुजर है, भट्ट है। वो कौम जिसकी बुनियाद में न वो देखा जाए रंग, नस्ल, जोग्राफिया, सिर्फ कलमा देखा जाए, उसको क्या कहते हैं? उसे मिल्लत कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? मिल्लत। तो इनको कायदे मिल्लत, जैसे कि मिल्लत के कायदे हैं ये। किसके कायदे? कि मिल्लत इस्लामिया के लिए आपकी कुर्बानी है। अलग मुल्क बना देना छोटी बात तो नहीं है ना। खान लियाकत खान और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान बनाने में कितनी कोशिश की है। विच सूरह इज कॉल्ड हार्ट ऑफ कुरान? सूरह यासीन। कौन से पारे में है? आप पढ़ते रहते हो ना, सूरह यासीन पढ़ते रहे। कौन से पारे में? शाबाश जी, 22वें और 23वें में। किस में? 22वें और 23वें। पढ़ बच्चा क्या पढ़ता हूँ, उसे पूछे कौन नहीं, मैं झूठ बोलता नहीं पढ़ता, समझ लगा नहीं पढ़ता ना। सूरह यासीन जो पढ़ता है उसे पता हो कौन से पारे, किस रुकू में, कौन से पारे में कहाँ शुरू होती है। क्या नहीं बस फौरन पता है। 23 में तो नहीं, 3 में तो ख़त्म हो जाती है, 22 से शुरू होती है। हु रोट स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान बुक? आयशा जलाल। अभी आयशा जलाल कौन थी, कहाँ पैदा हुई हैं, इनका ताल्लुक क्या था, इन्होंने कितनी किताबें लिखी हैं, ये आप तहकीक करें। इंटरव्यू में ये पूछेंगे, टेस्ट में तो ये आ जाएगा आयशा जलाल, ठीक है ना, आयशा जलाल। लेकिन आयशा जलाल कौन थी, इंटरव्यूअर पूछेगा आपसे। अभी जिस बच्चे ने मेहनत की होगी ना, वो जवाब दे पाएगा। जिसने रट्टा मेरे नोट्स लिए हुई हैं एकेडमिक तो पास कर जाएगा, लेकिन इंटरव्यू में रगड़ा जाएगा, फेल हो जाएगा। इसलिए जिस बच्चों ने नोट्स लिए हैं वो फिर आगे तहकीक भी करें, हर क्वेश्चन की तहकीक करें। जिसने खान लियाकत खान मैंने बता दी थी, डिटेल दे दी ना। मजीद डिटेल आप उधर से लें, चैट जीपीटी से लें, डीप सीक से लें, गूगल से लें, प्लेटफॉर्म तो मुख्तलिफ है ना। व्हाट इज द नेम ऑफ पाकिस्तान नेशनल बर्ड? चकोर। ठीक, चकोर किस इलाके में ज़्यादा पाया जाता है? अब ये तहकीक करनी है। कैसा इसकी प्रवास, कितनी बुलंदी में प्रवास करते हैं, इसकी स्पीड कितनी, इसका वजन कितना है, तहकीक खुद करनी है ना। हु वाज उमर खयाम? क्या थे? साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, फिलोसोफर थे, पोएट थे? एस्ट्रोनर किसे कहते हैं? एस्ट्रोनर जो स्टडी अबाउट हाउ मेनी नंबर्स अप टू 100 इज डिवाइडेड बाय 7? 40. विच चाइना प्रोविंस एडजॉइनिंग पाकिस्तान? सिंकियांग। इसकी इस सवाल का क्या मतलब है, क्वेश्चन का? चाइना का कौन सा सूबा जो पाकिस्तान? हाँ, सूबा पाकिस्तान से एडजॉइन हो रहा है, मिल रहा है, ठीक है। कौन सा सूबा है वो? सिंकियांग। कौन सा? सिंकियांग। पाकिस्तान का कौन सूबा जो से मिल रहे हैं, यही पता होना चाहिए ना। फिर पाकिस्तान को कौन सा एरिया है, इसकी तहकीक करो। किसकी क्या इस सूबे, वो सूबा कौन सा है? हाउ मेनी सीट्स वन बाई मुस्लिम लीग इन 1945-46 इलेक्शन? 425 सीट्स एंड 26.8%, ठीक है। वेयर इज द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड लोकेटेड? सहरा नहीं है, सहारा। कौन सा? सहारा। किधर वाक़ है ये? नॉर्थ अफ्रीका। नॉर्थ उर्दू में क्या कहते हैं? उर्दू में क्या कहते हैं नॉर्थ को? जनूब, जनूबी अफ्रीका। हु डिड अकम्पनी द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द माइग्रेशन टू मदीना? कौन थे ये? अभी इनके पास तहकीक, अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में थोड़ा सा बोलें, कौन थे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक तो साथी थे, दूसरे इनकी बेटी के साथ, मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हो गया। उन बेटी का नाम क्या है? हजरत
आयशा सदीका रज़ी अल्लाह अन्हा, बच्चे बिल्कुल आपको बिल्कुल मैं ले हूँ, मैं क्या कहूँगी। अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में नहीं पता आपको है, इसे तो आप पूरा आर्टिकल लिखना चाहिए। अगर आज ये क्या करोगे फिर? 4 मेन खलीफा में पहले नंबर इनका हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ है। सदीक भी कहते हैं, अतीक भी कहते हैं, इनके लक़ब हैं। सदीक अतीक क्यों कहते हैं, क्या मतलब, अतीक का क्या मतलब, सदीक का क्या मतलब है? सदीक का मतलब मर्दों में सबसे पहले इस्लाम यही लाए थे, पता ना, इसलिए सदीक कहते हैं, सच्चे हैं ये। अल्लाह के हबीब को, उनका ये अल्लाह के सच्चे हबीब हैं, रसूल हैं, नबी हैं, इसलिए उनको सदीक कहते हैं। मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कौन लाए थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु। उनका कबीला कौन सा था, इनके कितने बेटे थे, कितनी बेटियां थी, ठीक है, कौन सी बेटी का निकाह नबी पाक के साथ हुआ, पूरी तहकीक तो करो ना। कितनी एज में फौत हुए, इनकी कब्र मुबारक कहाँ है, कहाँ है इनकी कब्र? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की कब्र कहाँ है, आप बताओ बेटा। शाबाश। नबी पाक में 2 कब्र के साथ 2 कब्रें हैं। रसूल अकरम गुम्बद में कितनी कब्रें हैं? एक कब्र हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की, दूसरी कब्र हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की। उस गुम्बद ख़िज़ा में 3 कब्रें हैं। एक नबी पाक की कब्र है, मुबारक है, आसम जहाँ कदम ख़त्म थे वहाँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का सर मुबारक है, ठीक है। फिर आसम उनका जो अबू बकर सिद्दीक़ का जहाँ ख़त्म होती है कब्र, पाँव में उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु सर मुबारक है। साथ साथ हैं, ऐसे हैं कब्रें, ऐसे 3। और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु कब्र कहाँ है? तीसरे जो खलीफे हैं। इस तरह नहीं पढ़ना कि बस ये याद करके आ जाओ। अच्छा, आपने एक चीज़ की तहकीक करनी है, इससे तो करोगे फेल हो जाओगे बच्चे। आपने हर क्वेश्चन के अंदर से 10 क्वेश्चन निकालने हैं। कितने निकालने हैं क्वेश्चन? कम से कम कितने निकालने? 10 निकालने हैं। ये पहला जो क्वेश्चन आया देखे कायदे मिल्लत का, इसके 10 क्वेश्चन निकले। कायदे मिल्लत, मिल्लत किसे कहते हैं? खान लियाकत खान है। खान लियाकत खान कौन थे? 10 तेरा लिखा होना चाहिए आर्टिकल यहाँ पे कि ये था। बात है ये समझ, जो भी शख्सियात उनके बारे में मुझे चाहिए, मटेरियल चाहिए। पूरे दिन है ना पढ़ते हो, पूरा दिन तो आपके पास पड़ा हुआ है यहाँ पे, पूरे दिन में यही था कि, और मज़ा आएगा। आप जब चैट जीपीटी से पूछोगे, आप जब डीप सीक से नॉलेज लोगे, आपको लुत्फ आएगा, लिखना आपका सही हो जाएगा। क्यों नहीं? शौक से पढ़ो ना, शौक से बात करें। शौक गर तेरा ना हो मेरी नमाज का सजूद, है ना वो, शौक गर तेरा ना हो मेरी नमाज का सजूद। उसके इकबाल क्या फरमाते हैं? तो उसका लुत्फ नहीं है ना, शौक अगर नहीं है तो फायदा को नहीं है। तेरा इमाम बेहुजूर तेरी नमाज बेसरूर, तेरा इमाम बेहुजूर तेरी नमाज बेसरूर, ऐसे इमाम से गुजर, ऐसी नमाज से गुजर। फायदा को नहीं है ऐसी नमाजों का, जैसे सुरूर ना हो, लुत्फ ना हो, रूहानियत ना हो, शौक ना हो, जज्बा ना हो। तो यहाँ भी बाद में भी जज्बा चाहिए, शौक और खुशू खुजू के साथ बात करनी है। इस तरह आपने यहाँ भी शौक से पढ़ना है, आर्मी की तैयारी करनी है तो सही जज्बे के, पता चले बंदा मर्दे के अंदर बैठे हैं, चीज़ें तैयार करके आए हुए हैं। फेल क्यों होंगे? कभी फेल नहीं होंगे। मेहनत करो, फेल तो वो बच्चा निखट्टू होता है, मेहनत नहीं करता हूँ, जिसका मुराल घुटनों में चला गया, वो तो आपने होना नहीं है। यहाँ मेरे पास आए हो, हाँ तो बूस्ट होता है वैसे ही बनने मुराल। मैं देखा ना, सब कुछ कुर्बान किया हुआ है। क्या किया हुआ है? कुर्बान आप लोगों के लिए किया ना। मैं कौन सा तो पिंडी का रहने वाला हूँ, मैं तो पिंडी का रहने वाला नहीं हूँ। मैं भी आउट ऑफ सिटी इधर बैठा हूँ, कुर्बान के अकेला बैठा हूँ यहाँ पे। थोड़ी शर्म तो आनी चाहिए यार, सारे बैठे हैं पूरे दिन रात, मलंगों की तरह बैठे हैं, फकीरों की तरह इस गंदे से प्लाजे में। तो आप थोड़ा जज्बा तो पैदा करना बच्चे, कुछ तो करो, होना चाहिए कि नहीं होना, अल्लाह की मदद आएगी। नेक्स्ट आता है मैथ्स के क्वेश्चन होंगे। ऑन विच गज़वा बदर वाज टाइटल? नेम ऑफ फुरकान। हॉस्टल इज अटैच्ड डैश द स्कूल टू। व्हाट इज मीनिंग ऑफ अलबीत? अलबीत ऑल दो, अगर से क्या मतलब है? अगर ये पहला कर लिया ठीक है। जो बच्चे अभी टेस्ट दे रहे हैं, सारे एक्सपीरियंस वगैरह, ये समझिए कि एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहे हैं हम सारे। एक्सपीरियंस नंबर 3 हो रहा है। क्या हो रहा है? ये एक्सपीरियंस नंबर 3 PMA 157 लॉन्ग कोर्स का। सारे एक्सपीरियंस हमारे अभी वीडियोस में आना शुरू हो जाएंगे। कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों ने वहाँ से की हुई हैं, ठीक है, वहाँ वो एक्सपीरियंस अलग से होंगे। जो भी आ रहे हैं सेम वही क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ आप करो वहाँ से, ठीक है ना, सोशल मीडिया से सारे एक्सपीरियंस करके, नोट्स वगैरह याद करके, रनिंग शनिंग फिट करके इंशाल्लाह अपीयर होंगे टेस्ट के लिए। तो टेस्ट क्या हो जाएगा? पास हो जाए आसानी से, कोई मसला ही नहीं है बच्चे, कोई मसला नहीं पास करना है, इसमें कोई भी नहीं है। अभी नेक्स्ट जो है ये, अभी अजान हो रही है मगरिब की, वुज़ू है दोनों का, दोनों जो नीचे नमाज पढ़े अगला भी इधर करते हैं, ये करके फिर छुट्टी मिलेगी। कम से कम 7 नंबर जो है, ठीक है। चलो
इधर ही पढ़िए चल, मैं इधर ही पढ़ता हूँ नमाज, आप नीचे पढ़ के आ।